समादरणीय उपस्थित सज्जनों एवं माताओं बहनों, इस समय की कक्षा में हम योग दर्शन पर विचार आरंभ करेंगे। अभी अभी जो सांख्य दर्शन की कक्षा चल रही थी उसमें भी इस प्रकार की बातें थी कि व्यक्ति संसार में जन्म लेता है और अनेक प्रकार के सुख भी भोगता है, परंतु केवल सुख नहीं मिलता, बहुत से दुख भी भोगने पड़ते हैं। संसार में जब व्यक्ति दुखों को भोगता है और दुख भोग भोग कर अधिक दुखी हो जाता है तो उसकी जीने की भी इच्छा नहीं रहती, और जैसे अभी मैंने निवेदन किया था वो आत्महत्या करने तक को तैयार हो जाता है। जब व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, जीना ही नहीं चाहता, तो उसको और कोई रास्ता सूझता नहीं, कुछ और नहीं दिखता कि अब एक ही रास्ता दिखता है कि जीवन को समाप्त कर दो तो ही हम इन दुखों से छूट सकते हैं। परंतु ये कोई सही मार्ग नहीं है, सही रास्ता नहीं है दुखों से छूटने का। ये तो कायरता है, पलायनवाद है, इसका नाम है पलायनवाद। पलायन मतलब भाग जाना, दुखों से घबरा के भाग जाना, ये भागने वाली बात है। कई लोग हमको बोलते हैं पलायनवादी, हमको बोलते हैं कि आप पलायनवादी हो, आप संसार के दुखों से घबरा के भाग गए। तो पलायनवादी हम नहीं हैं, पलायनवादी वो लोग हैं जो सुसाइड करने की बात सोचते हैं। हम तो दुखों से पार निकलने की बात सोचते हैं। लोग पलायनवाद का अर्थ भी ठीक से नहीं समझते। सड़क के ऊपर एक ट्रक आ रहा हो और आप वहां खड़े हो और आप देख रहे हैं कि सामने से ट्रक आ रहा है, तब आप वहां खड़े रहेंगे या हट जाएंगे? वहां से हट जाएंगे। तब कोई आपको कहे कि देखो आप पलायनवादी हो, तो क्या उसका कहना ठीक है? ये तो ठीक नहीं। दुख से बचना ये बुद्धिमत्ता है, ये पलायनवाद नहीं है। ये तो आवश्यक है, ये तो बुद्धिमत्ता की बात है। सामने से ट्रक आता हो तो हटो, अपनी रक्षा करो, ये बुद्धिमत्ता की बात है, इसको पलायनवाद नहीं कहते। तो संसार में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, उन दुखों से बचना, उन दुखों से छूटना ये बुद्धिमत्ता है, ये पलायनवाद नहीं है। पलायनवाद तो वो है जो घबरा करके व्यक्ति आत्महत्या कर ले, वो पलायनवाद। वो सामना नहीं कर पा रहा, इसलिए वो भाग रहा है और उसको कोई रास्ता नहीं सूझता। तो दुखों से छूटें कैसे, ये प्रश्न है सारी दुनिया के सामने। बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी इस प्रश्न के चक्कर में हैं और रोज इस प्रश्न से रोज उनका संघर्ष होता है, रोज टक्कर होती है कि दुखों से कैसे बचें। और वो दिन रात प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, नए नए उपाय ढूंढते हैं, नए नए साधनों का आविष्कार करते हैं और रोज यही प्रयत्न करते हैं कि दुखों से कैसे बचें और सुखी कैसे हों। बस ये दो ही प्रश्न हैं मनुष्य के सामने और सब प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन दो से बाहर कोई प्रश्न नहीं है हमारा। सुखी कैसे हों और दुख से कैसे छूटें। परंतु सारी दुनिया के साइंटिस्ट भी, सब बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जोर लगा लगा के हार गए, पर दुख से छूटने का रास्ता उनको नहीं सूझा, नहीं आया समझ में। और शांति, आनंद, तृप्ति, प्रसन्नता, स्थिरता, एकाग्रता वो उपलब्ध नहीं कर पाए।
हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे देश में, इस भारत देश में वेदों की सभ्यता, संस्कृति कुछ अभी भी बची हुई है। हजारों लाखों सालों से, करोड़ों सालों से हमारे यहाँ वेद की संपदा अभी भी बची हुई है। और वेद पर आधारित कुछ ऐसे ऋषियों के ग्रंथ हैं जो वेदों के आधार पर लिखे गए। उन ग्रंथों में अभी भी वो समाधान हैं कि हम दुख से कैसे छूटें और सुख को कैसे प्राप्त करें। तो जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी, सांख्य में सूत्र था ज्ञानान मुक्ति। ये एक उपाय है दुख से छूटने का। मुक्ति, छूटना, किससे छूटना? दुख से छूटना। ये जो प्रश्न पूरी दुनिया को सता रहा है कि दुख से कैसे छूटें, उसका उत्तर इतने छोटे से सूत्र में है कि ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान कैसा होना चाहिए? शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। 3 तरह का ज्ञान होता है। एक होता है भ्रांति स्वरूप वाला ज्ञान, भ्रांति बोलते हैं जिसको, इल्यूजन। दूसरा होता है संशय स्वरूप वाला ज्ञान, डाउट, ऐसा है या वैसा है, ये संशय। और जो तीसरा है वो है तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान। तो इन 3 में से जो भ्रांति ज्ञान है वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, उससे हम दुख से नहीं छूट पाते। जो संशय वाला ज्ञान है उससे भी हम दुख से नहीं छूट पाते। एक निश्चयात्मक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, वो हमें दुखों से छुड़ाता है। और वो ज्ञान हमारा 3 विषयों में होना चाहिए। 3 पदार्थों के संबंध में हमारा ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। पर केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलता। सुनना तो पहली सीढ़ी है, ये तो पहला कदम। विद्या कैसे प्राप्त की जाए, इस संदर्भ में ऋषियों ने अपने शास्त्रों में बताया कि विद्या प्राप्ति के लिए 4 काम करने पड़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति में 4 काम करने पड़ते हैं। उनमें से पहला काम है सुनना अथवा पुस्तक से पढ़ना। ये एक काम, श्रवण, पठन, ये दोनों मिलाकर एक काम हुआ। इसके बाद दूसरा काम है मनन, उस पर विचार करना, चिंतन करना। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, उसको एकांत में बैठ करके उसकी आवृत्ति करें, दोहराएं, उस पर चिंतन करें कि हमने क्या सुना, और उस पर जितने भी मन में प्रश्न उठते हैं, शंकाएं उठती हैं, उनका समाधान ढूंढना, इसको बोलते हैं मनन, चिंतन। और ये सब चिंतन मनन करते करते फिर तीसरा काम है जिसका नाम है निदिध्यासन। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ होता है जो कुछ हमने चिंतन किया उसका एक सार निकालो, एक निर्णय निकालो कि ये बात सही है और ये बात गलत। ऐसा किसी निश्चय पर हम पहुंच जाएं, उसको कहते हैं निदिध्यासन। और जो निर्णय निकला कि ये बात सही है और ये गलत है, उसके बाद चौथा काम, जो बात सही निश्चित कर ली हमने कि ये सही है, उसको पकड़ लेना, उसको व्यवहार में, जीवन में उतार लेना। और जो हमने निर्णय किया कि ये बात गलत है, उसको अपने जीवन से निकाल देना, छोड़ देना। ये चौथा काम है। इसको बोलते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार, ये चौथा काम। फिर से चारों नाम दोहराता हूं, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। ये 4 काम करने से ज्ञान हमारा ठीक हो जाता है। जब तक हम ये 4 काम नहीं करेंगे, हमारा ज्ञान ठीक नहीं होगा, उसमें गड़बड़ रहेगी, कमी रहेगी, कहीं भ्रांति, कहीं संशय। और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते।
ज्ञान ही नहीं है, अभाव है ज्ञान का, वो भी गड़बड़। जब तक ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या हल होने वाली नहीं। तो हम इस शैली से प्रयत्न करेंगे, हम 3 पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान श्रवण करें, फिर उसका मनन करें, फिर उसका कोई निधिध्यासन निर्णय निकालें और फिर उसको जीवन में उतार लें। यदि इतना कर लिया तो हमारे दुख छूट जाएंगे और सुख प्राप्त हो जाएगा। तो 3 पदार्थ, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये हैं वो 3 पदार्थ। इनके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है। उसका उपाय पहले है श्रवण। तो श्रवण कौन सा करें? सत्य ज्ञान का श्रवण करें। सत्य ज्ञान, तत्व ज्ञान। आज दुनिया में 2000 व्यक्ति ज्ञान का प्रचार करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, पुस्तक लिखते हैं, लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं, चर्चा करते हैं, शंका समाधान करते हैं। करीब करीब 2000, कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लगभग 2000 व्यक्ति। पर सारे तो ठीक नहीं हो सकते, ठीक तो एक ही होगा। जैसे गणित विद्या में आप गणित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, व्यवहार करते हैं। आपने 20 रुपए की एक वस्तु खरीदी, आपकी जेब में 50 रुपए थे, 20 रुपए की खरीद ली, बाकी कितने बचे? 30। तो सही उत्तर तो एक ही आएगा। 50 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर दिए तो बाकी बचे 30। सही उत्तर तो एक ही होगा। अब गलत उत्तर तो कितने भी हो सकते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं, 20 रुपए खर्च किए, 25 रुपए बाकी बचे। कोई 25 बचे कहेगा, कोई 28 बचे ऐसा बोलेगा, कोई 32 बचे ऐसा कहेगा। वो सारे उत्तर गलत हैं। कितने भी उत्तर आप कहते जाइए वो सारे गलत हैं। सही उत्तर केवल एक ही होगा। 50 में से 20 खर्च किए, बाकी बचे 30। बस यही उत्तर सही है। तो 2000 व्यक्ति लगभग ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, तो उनमें से सही तो एक ही होगा और वो होगा वेद। वेद ही सही ज्ञान है, वेद ही तत्व ज्ञान है। क्यों तत्व ज्ञान है वेद? वेद का ज्ञान ठीक क्यों है? आपके मन में शंका हो सकती है। और सारे लोग भी तो हैं, वो भी तो अपनी अपनी चर्चा करते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि वेद ईश्वर का उपदेश है। वेद किसका उपदेश है? ईश्वर का। इसलिए उसमें गलती नहीं हो सकती। ईश्वर कभी गलती नहीं करता, ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, ईश्वर कभी भूल नहीं करता। वेद ईश्वर का उपदेश है, इसलिए उसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। और मनुष्य भूल कर सकता है। हर व्यक्ति मनुष्य है, वो अपने दिमाग से जो भी कुछ बात सोचता है उसमें से कुछ ठीक भी होती है, कुछ गलत भी हो सकती है। होती है गलती, हर इंसान से होती है। तो बाकी जितने व्यक्ति हैं प्रचार वाले, वो मनुष्य की बताई हुई बात का प्रचार करते हैं, इसलिए उसमें भूल हो सकती है। पर वेद ईश्वर का उपदेश है, उसका संदेश है, इस कारण से वेद में कभी भी भूल नहीं हो सकती। तो सही तत्व ज्ञान पकड़ना हो तो वेद को पकड़ो। आपको संशय का अवसर ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं कि इसमें कहीं भूल ना हो जाए, कोई संशय की बात ही नहीं। तो ऋषियों ने क्या किया? वेदों को पढ़ा। उन्होंने कहा कि हमें दुख से छूटना है, हमें ठीक ठीक ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? बोले वेदों से मिलेगा। तो बोले हम वेद पढ़ेंगे। और वेदों को पढ़ा और उस पर मनन किया, फिर उसका निर्णय निकाला, निधिध्यासन किया, और जो सत्य ज्ञान समझ में आया, ठीक सिद्ध हुआ प्रमाणों से, उसको उन्होंने जीवन में उतारा, अपने व्यवहार में उतारा, और वो दुख से छूट गए और स्वयं भी छूट गए। और फिर अपने संदेश, अपने ग्रंथ बना करके छोड़ गए हमारे लिए कि हमने वेदों का अध्ययन किया, हमने वेदों को पढ़ा, उस पर मनन किया, निधिध्यासन किया, अपने जीवन में उतारा, और हम दुख से छूट गए। आप लोग भी दुख से छूटना चाहते हैं? हम आपके लिए संदेश दे रहे हैं, हमारी पुस्तक पढ़ो और दुख से छूटो। और सीधा वेद को पढ़ सकते हो तो सीधा पढ़ लो, पर हर व्यक्ति सीधा नहीं पढ़ सकता।
संस्कृत नहीं आती, संस्कृत भाषा पढ़ी नहीं, अब वेद तो सारे संस्कृत भाषा में। तो बोले वेद नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, हम आपके लिए सरल भाषा लिख देते हैं। तो हम थोड़ी और सरल भाषा बना के लिखते हैं, उसको पढ़ो। वेदों में बहुत से मंत्र सरल भी हैं और बहुत से कठिन भी हैं। तो ऋषियों ने थोड़ा सरल बना के अपनी और लोग भाषा में, जनता की भाषा में, जो उस समय संस्कृत भाषा चलती थी, उस जनता की भाषा में उन्होंने संस्कृत में सूत्र बनाए और उन सूत्रों को इकट्ठा करके छोटे छोटे ग्रंथ बना दिए। उन्हीं को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो ये जो दर्शन शास्त्र हैं ये वेदों पर आधारित हैं और वेदों पर आधारित 6 दर्शन हैं। कितने हैं? 6। उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन है योग दर्शन। इस योग दर्शन में ईश्वर से मिलने की विधि बतलाई है, ईश्वर से संपर्क जोड़ने की पद्धति बतलाई। कुछ थ्योरी भी है, थ्योरेटिकल बातें भी हैं, ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा है, प्रकृति कैसी है, बातें वही रहेंगी। 3 से बाहर कहीं नहीं जा सकते। वेद का सिद्धांत है कि 3 पदार्थ हैं, तो ये वेद पर आधारित है, इसलिए 3 ही बात कहेंगे कि 3 पदार्थ हैं, इन 3 पदार्थों को जानो। तो योग दर्शन 3 पदार्थ की बात कहेगा और प्रैक्टिकल विधि बताएगा कि कैसे हम दुखों से छूटें, कैसे मन की समस्याओं को सुलझाएं, मन क्या चीज़ है, बुद्धि क्या चीज़ है, ये कैसे काम करते हैं, आत्मा क्या चीज़ है, शरीर क्या चीज़ है, ईश्वर कैसा है, कैसे ईश्वर से संपर्क जोड़ें, क्या क्या उसमें बाधाएं आएंगी, कैसे उन बाधाओं से छुटकारा होगा, सारा विधि विधान बताएगा योग दर्शन। इसलिए इस दर्शन को अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने ज्ञान का विकास करना चाहिए। तो जो भी आप यहाँ सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसका फिर मनन करें, घर जाके उसको चिंतन करें, दोहराएं, उस पुस्तक को फिर से आवृत्ति करें और जो बात समझ में कम आए, कोई संशय रह जाए, फिर अगली कक्षा में आप आकर के पूछें, उसका हम सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम अध्ययन करते जाएंगे और इन दर्शनों को पढ़ते जाएंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाते जाएंगे और ये सारा विधि विधान सीखते जाएंगे और सिखा करके फिर इसको अपने व्यवहार में, जीवन में उतारेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। केवल थ्योरी से काम नहीं चलता, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तो ही पूर्ण सफलता मिलती है। तो इस योग दर्शन में योग विद्या बतलाई गई। अब जो ये शब्द है योग दर्शन, इसका अर्थ विचार करें। योग का अर्थ है समाधि। ये समाधि शब्द आप पहले सुन चुके होंगे, प्रसिद्ध शब्द है, बहुत से लोग इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो योग का अर्थ है समाधि, पर समाधि क्या, उसको भी तो नहीं जानते। समाधि के बारे में इतनी लोगों में भ्रांतियां हैं। कोई कहता है जमीन में गड्ढा खोद करके और उसमें बैठ जाओ और वो समाधि हो गई, 5 दिन 15 दिन उसमें बंद रहो, खाना पीना बंद कर दो, छोड़ दो और वो समाधि हो गई। कोई कहता है जल के ऊपर, पानी के ऊपर लेट जाओ और बिना हाथ पांव चलाए बस लेटे रहो आधे घंटे तक, वो समाधि हो गई। कोई कहता है हवा में उड़ जाओ, वो समाधि हो गई। पता नहीं कितनी तरह की लोग समाधि बताते हैं। तो लोग समाधि को भी नहीं जानते, वास्तव में समाधि क्या है उसको नहीं समझते। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, समाधि क्या है। अभी शब्दार्थ कर लें मोटा मोटा। योग का अर्थ है समाधि और दर्शनम, दर्शन कहते हैं जिससे कोई सूक्ष्म विद्या देखी जावे, सूक्ष्म तत्व देखा जाए अथवा जाना जाए, अनुभव किया जाए, उसको दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है
या सूक्ष्म विद्या का ज्ञान होता है उसको दर्शन कहते हैं। तो इसका नाम है योग दर्शन। इससे योग विद्या का ज्ञान होता है। और सूक्ष्म तत्व हैं ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है और समाधि लगा के इसका अनुभव होता है। इस तरह की विद्या का जो उल्लेख करने वाला शास्त्र है उसका नाम है योग दर्शन। अब थोड़ा सा इसकी भूमिका बनाते चलें परिचय के रूप में। ये योग दर्शन क्या है, किसने बनाया और इसमें क्या क्या विषय है, थोड़ा इसकी चर्चा करें। योग दर्शन जिस व्यक्ति ने बनाया था, इसमें जो सूत्र हैं उन सूत्रों को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था महर्षि पतंजलि। आप भी जरा दोहरा लीजिए, महर्षि पतंजलि। इतना मोटा मोटा तो कम से कम याद रहना भी चाहिए। तो योग दर्शन किसने बनाया? महर्षि पतंजलि ने। तो महर्षि पतंजलि जी ने छोटे छोटे सूत्र बनाए, छोटे छोटे वाक्य संस्कृत के, उसको सूत्र बोलते हैं। छोटे से सूत्र में, छोटे से वाक्य में बहुत सी बातें छुपी हुई होती हैं, उसको सूत्र कहते हैं। और उन छुपी हुई बातों को फिर विस्तार से लिखना, उसको भाष्य कहते हैं। तो इन सूत्रों पर भाष्य लिखा गया संस्कृत भाषा में, बड़ा अच्छा भाष्य है। वो लिखा महर्षि वेद व्यास जी ने। किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास जी। तो महर्षि वेद व्यास जी का जो भाष्य है उसको संक्षिप्त रूप से बोलते हैं व्यास भाष्य। व्यास जी का बनाया भाष्य व्यास भाष्य, वो प्रामाणिक है, बहुत अच्छा भाष्य है, प्राचीन भाष्य है। व्यास जी भी ऋषि थे और पतंजलि भी ऋषि थे। ऋषि का मतलब होता है विशेष योग्यता वाला, ऊंची योग्यता वाला, साक्षात्कारी मनुष्य, जिसने ईश्वर आदि पदार्थों का साक्षात्कार किया हो, उसको ऋषि कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बनाए और भाष्य लिखा महर्षि व्यास जी ने। अब इस दर्शन के अंदर 4 विभाग हैं, जिसको आप मोटी भाषा में चैप्टर कहते हैं, अध्याय। और इस दर्शन की भाषा में उसका नाम है पाद। क्या नाम है? पाद। तो हम यूं कहेंगे इस दर्शन में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। हाँ जी। पतंजलि जी ने भाष्य नहीं लिखा ना। पतंजलि जी का जो भाष्य है वो व्याकरण शास्त्र पर है। व्याकरण शास्त्र जो ग्रामर है संस्कृत का, महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी, उस पर एक संस्कृत भाष्य लिखा गया है, वो व्याकरण पर लिखा है, उसका नाम है महाभाष्य। हाँ जी, वो पतंजलि भाष्य है, महाभाष्य उसका नाम है, और वो व्याकरण शास्त्र पर है। और हाँ जी, व्याकरण ग्रामर पे वो व्यास जी का है जी, वो व्यास जी का है। तो पाद का अर्थ वैसे होता है चौथाई, 1/4। आप जैसे 1 रुपए के 4 भाग कर दें तो 1 भाग को क्या बोलेंगे? पावली बोलते हैं ना, पावली, 25 पैसा, चवन्नी। ये चवन्नी, पावली, चौथाई एक ही बात। घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो घोड़े के कितने पांव होते हैं? 4। और संस्कृत में जो पाद शब्द है इसका अर्थ होता है पांव। पांव को पाद कहते हैं, ठीक है। तो घोड़े के कितने? 4 पांव। तो एक का नाम पाद, तो 4 में से 1 चौथाई हुआ, इसलिए चौथाई का जब प्रयोग करते हैं तो पाद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ऐसी परंपरा चल पड़ी। तो इस पुस्तक में अध्याय तो एक ही है और एक अध्याय के छोटे छोटे 4 भाग हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया पाद। 4 पाद, 4 चौथाई। तो पहले पाद का नाम है
समाधि पाद। क्या नाम है? समाधि पाद। इस पाद में समाधियों का वर्णन है। समाधि क्या होती है, समाधि कितने प्रकार की होती है, समाधि कैसे लगाई जाती है, उसमें मुख्य मुख्य साधन क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे उपाय वो इसमें बताए गए। तो मुख्य रूप से समाधियों का वर्णन पहले पाद में है, इस कारण से इसका नाम रख दिया समाधि पाद। फिर आगे दूसरा पाद है, उसका नाम है साधन पाद। क्या नाम है? साधन पाद। तो साधन शब्द प्रसिद्ध है, सरल। समाधि के साधनों का वर्णन किया गया है इसमें। किन किन साधनों से व्यक्ति समाधि तक पहुंचे, वो चर्चा इसमें होने से इसका नाम साधन पाद। फिर तीसरा है विभूति पाद। विभूति का अर्थ होता है सिद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट। समाधि लगाने से क्या लाभ होता है, क्या अचीवमेंट होती है, क्या उपलब्धि होती है, क्या सिद्धि होती है, उसको बोलते हैं विभूति। तो विभूतियों का चर्चा है तीसरे पाद में, इसलिए उसका नाम विभूति पाद। और चौथे पाद का नाम है कैवल्य पाद। कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति। तो मुक्ति कैसी होती है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, और मुक्ति कब होती है, अर्थात व्यक्ति की कितनी योग्यता होने पर मुक्ति होती है, वो चर्चा चौथे पाद में, इसलिए उसका नाम कैवल्य पाद। तो ये चार पादों के नाम हैं और उनके ये विषय हैं। कुल मिलाकर चारों पादों में सूत्र 195। कितने सूत्र? 195 ये टोटल सूत्र हैं। तो मोटी मोटी चर्चा भूमिका के रूप में लगभग आ गई। ये दर्शन महर्षि पतंजलि जी ने बनाया, इस पर भाष्य महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। इसमें चार पाद हैं, उनके नाम समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इनमें चारों पादों में कुल मिलाकर 195 सूत्र हैं। तो इस योग विद्या को हम इस दर्शन से समझेंगे, सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। कई बार लोग क्या समझते हैं कि ये योग विद्या हमारे किस काम की, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमें योग से क्या मतलब, हम तो संसारी आदमी हैं, और योग तो जंगल में रहने वाले साधुओं के लिए होता है, वो करें अपना योग, वो हम क्यों करें, ऐसी शंका उठाते हैं बहुत से लोग। परंतु हम ये कहना चाहते हैं इसके उत्तर में कि जो लोग जंगल में बैठकर आश्रमों में, गुरुकुलों में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनको जितनी आवश्यकता है योग विद्या की, उनसे अधिक आवश्यकता घर गृहस्थी वालों को है। संसारी लोगों को उनसे ज्यादा जरूरत है। आप सोचेंगे ऐसी कैसे बात हो गई, हमको क्या ज्यादा जरूरत पड़ गई? ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि इस योग विद्या से जो लाभ होता है, उस लाभ की आवश्यकता संसारी लोगों को अधिक है। वो लाभ क्या होता है? व्यक्ति योगाभ्यास से, इस योग विद्या से अपनी टेंशन को दूर कर सकता है, चिंताओं को कम कर सकता है। अब बताइए, संसारी लोगों को ज्यादा चिंता रहती है या जंगल वालों को? तो फिर तो ज्यादा जरूरत तो संसारियों को है ना। ये विद्या टेंशन को कम करने वाली है, और टेंशन ज्यादा रहती है संसारी लोगों को, तो उनको ज्यादा जरूरत है। जंगल वालों को भी जरूरत है, वो तो करते ही है। उनसे ज्यादा जरूरत संसारी लोगों को है, उनको टेंशन ज्यादा रहती है। तो ये तो ऐसी विद्या है जिससे टेंशन कम हो जाती है और व्यक्ति कुछ शांति का अनुभव करता है, कुछ उसको संतोष होता है, कुछ दुख उसका कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो इतनी बढ़िया विद्या, इसको क्यों छोड़ें?
इसलिए संसारी लोगों को ये विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। कई बार लोग इसलिए घबराते हैं इस विद्या से कि देखो जी, हम योग पढ़ेंगे तो हम तो घर छोड़ के साधु बाबा हो जाएंगे, कभी ऐसा ना हो कि हम घर छोड़ के भाग जाएं और फिर हमारे घर को कौन संभालेगा, ऐसा लोगों को डर लगता है, इसलिए वो ये विद्या पढ़ते नहीं या इससे दूर भागते हैं। ऐसा कुछ